हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था कि भाई सर आप हमें ऐसा करो कि ये बता दो हमें कि सर हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि सिलेबस बदल चुका है कम्युनिकेशन स्किल का। तो बदले हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग आज जो है ये पहली टॉपिक की क्लास आपकी चलने वाली है, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और ये क्लास आप सभी का 5 नंबर फिक्स कर देने वाला है। तो आप अपने 5 नंबर के लिए कितने तैयार हैं ज़रा ज़रूर बताइएगा। और आज आपको मैं होमवर्क भी देने वाला हूं, तो काफ़ी समय से आपने होमवर्क नहीं किया है, ठीक है, तो होमवर्क भी कर लीजिएगा। क्योंकि ये होमवर्क अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपका ये तैयारी, एक टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा पेपर में, और आपके लिए ये बहुत काम की चीज़ होगी, ठीक है। क्योंकि जो ये नए सिलेबस में कैरिकुलम वीटा ऐड हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको तो ये देखना है कि ये होता क्या है भाई, ठीक है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्यों सरकार ने इसे सिलेबस में डाला हुआ है, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके इस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि कैरिकुलम वीटा होता क्या है और इसको हम कैसे लिखते हैं, ये चीज़ आपको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, देखिए, जैसे कि जब आप डिप्लोमा फाइनल करके, बीटेक फाइनल करके, अपने कोई भी कोर्स को फाइनल करके अब आप जाते हो जॉब करने के लिए नौकरी में, तो सीवी क्या होता है, कैरिकुलम वीटा क्या होता है कि उसमें आपकी पूरी डिटेल दी रहती है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति एक पेज देख करके सिंपल समझ जाता है कि मतलब ये किस, क्या नाम है इनका, कहाँ से रहते हैं, कितनी पढ़ाई की है, सारी चीज़ें जान जाते हैं। तो वो सीवी होती है और उसी बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो सीवी का मतलब होता है कैरिकुलम वीटा, और ये सबसे पहला टॉपिक है आप सभी का कम्युनिकेशन स्किल में, जो आपका यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 का ये पहला वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको सीवी क्या क्या लिखना है और क्या क्या कैसे कैसे होता है, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ, ठीक है। आपको सीवी लिखने के लिए सबसे पहले सबसे ऊपर आपके पास आएगा क्वेश्चन में कि आप अपना एक सीवी बनाइए या सीवी लिखिए, ठीक है। आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको सीवी का फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो सीवी का जो फुल फॉर्म है ये आपने मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए आपने जो है यहाँ पे सीवी का फुल फॉर्म लिख लिया है, ठीक है। तो सीवी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैरिकुलम वीटा। इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये होता है आपका कैरिकुलम वीटा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या चीज़ लिखनी है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो है यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में सबसे पहले स्टार्ट करिएगा और लिखिएगा यहाँ पे आप लोग अपने कॉपी में पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है भाई, सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स की आपको क्या करनी है, हेडिंग डालनी है, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स की अगर आप हेडिंग डालेंगे तो उनमें क्या क्या चीज रहेगा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक नेम लिख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे फादर नेम लिख लीजिएगा, ठीक है, फादर नेम लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा मदर नेम, ठीक है, मदर नेम आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद सिंपल आपको जो है यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है कि प्रेजेंट आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। आपने यहाँ पे मान लीजिए प्रेजेंट एड्रेस डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे DOB लिख देना है, मानी डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर लिखना है कि जेंडर आपका क्या है। उसके बाद आपको जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है कि मोबाइल नंबर क्या है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी या लिखना है कि ईमेल आईडी क्या है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको सबसे पहले लिखनी है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि ये तो पूरा भर गया सर, तो ऐसे ही मैं लिखूंगा तो क्या पेज भर जाएगा, क्या नहीं। आपको एक जो पेज मिलेगा, ये मान लो कि आपको यहाँ पे इतना बड़ा पेज मिला, इतना बड़ा मान लो आपको एक पेज मिला, तो इतनी कम डिस्टेंस, इतना कम स्पेस में आपकी ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब बाकी जो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं वो उसको नीचे लिखना है आपको, ठीक है, वो यहाँ पे आपका रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा था। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में आपको इतनी सारी चीजें लिख देनी है, ठीक है। और याद रखना है कि आपका जो अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी होगा वो ओरिजिनल नहीं लिखना है, ठीक है।
पेपर में ओरिजिनल वाला फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी नहीं लिखना है। तो पर्सनल डिटेल्स में जैसे कि आप लोग अपना नाम लिख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया मोहन, ठीक है। मोहन के पिता का नाम XYZ कुछ भी है, उनकी माता का नाम XYZ कुछ भी है। फिर प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पे मोहन अभी रहते हैं वहां का प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है। प्रेजेंट एड्रेस जो होगा वो पिन कोड सहित होगा, याद रखिएगा। उसमें आपको पिन कोड भी लिखना है, इंक्लूडिंग पिन कोड, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है, वो नीचे लिखना है। उसके बाद उसका जेंडर लिखना है कि मोहन है तो जाहिर सी बात है मेल है, तो आपको यहाँ पे मेल लिख देना है। कोई अगर लड़की का नाम होगा तो उसमें आपको फीमेल ऐड कर देना है। मोबाइल नंबर जो होगा वो भर देना है, ईमेल आईडी जो होगी वो भर देनी है। तो ये आपकी पर्सनल डिटेल हो गई, ठीक है। तो ये जो पर्सनल डिटेल है ये एक कोने में रहेगा आपका। जैसे ये मान लीजिए आपका ऐसा पेज मिला हुआ है तो इतने दूर में आपका ये चीजें आपकी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा आपको याद रखनी है जो मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना है, इसको लिखते समय नीचे आना है, ठीक है। और नीचे आने में क्या लिखना है भाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है। तो ये याद रखना है कि सबसे पहले एक बार क्या करिएगा कि हेडिंग डाल दीजिएगा सेकंड पेज पे, जैसे मैंने आप यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसके जस्ट नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लिखना है हेडिंग में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको लिखना है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपना एग्जाम लिखना है, मतलब कि यहाँ पे आपको अपनी डिग्री लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप डिग्री लिख लेंगे तो उसके बाद आपको बोर्ड लिखना है कि आपने इसको किस बोर्ड से पास किया है। और उसके बाद आपको जो है रिजल्ट लिखना है कि कैसा आपका इसमें रिजल्ट रहा है। उसके बाद आपको ईयर लिखना है कि पासिंग और ईयर आपका क्या है, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं पासिंग ईयर, ठीक है। पासिंग ईयर क्या है आपको ये चीज भी लिखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और डिग्री के साथ साथ जो है आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एक मिनट, ये तो जो है आप यहां से ऐड करिए। जैसे देखो डिग्री हो गया, बोर्ड हो गया, ठीक है। परसेंटेज आप लिख सकते हो, ठीक है। ये परसेंटेज मैंने बना दिया, आप लोग भी बना ही दोगे ऐसे ही लिखे, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको रिजल्ट लिख लेना कि रिजल्ट क्या है। और आपका सबसे लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट में क्या रहेगा, पासिंग ईयर रहेगा कि आपने जो है किस साल में इसको पास किया है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं पासिंग ईयर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पासिंग ईयर लिख देना। अब देखो क्या करना है आपको, सिंपल इसको ऐसे करके आपको जो है ऐसे घेरा लगा देना है भाई, ठीक है। इतना काम कर सकते हो आप लोग। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है अपना सबसे पहले डिग्री लिखनी है, ठीक है। और वो जो है आपको 10th डिग्री क्या है, 10th है, ठीक है। 10वीं पास किया आपने, 10वीं पास किया, फिर पूछेगा किस बोर्ड से किया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यूपी बोर्ड कि भैया मैंने यूपी बोर्ड से पास किया, ठीक है। रिजल्ट कैसा रहा आप लिख सकते हैं 78% रहा, ठीक है। पासिंग ईयर क्या था आप डाल सकते हैं साहब हमने 2015 में पास किया, बस काम हो गया आपका। उसके बाद क्या किया भाई, उसके बाद आपने 12th पास किया भाई, 12th। उसके बाद ये कौन से बोर्ड से था, मान के चलो ये भी आपका यूपी बोर्ड से था, आपने यहाँ यूपी बोर्ड लिख दिया। उसके बाद आपका उसमें कितना परसेंट था, मान के चलते हैं कि उसमें आपने ला दिया 80%, तो 80 यहाँ पे लिख दिया। पासिंग ईयर क्या था तो 2017 था, ऐसे आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मान लो कि आपने बीए कर रखा है तो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया बीए। बीए कब किया भैया, कौन से बोर्ड से, तो स्टेट बोर्ड से, स्टेट यूनिवर्सिटी आप लिख सकते हो, स्टेट यूनिवर्सिटी आप लिख सकते हो कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से हमने जो है अपना क्या किया, बीए किया। और उसमें बीए में कितने परसेंट थे ये भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपने लिख दिया 65% थे साहब हमारे। और कौन सा साल था, तो 17 के बाद 3 साल में बीए होता है, तो 18, 19, 20 आपका हो जाएगा, तो 2020 आप कह सकते हो इसमें हमने बीए पास कर लिया, काम खत्म। समझ में आ गया। तो ये है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है।
जैसा है वैसा ही आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है, ये चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। ये चीज़ें तो आपका हो जाएगा। उसके बाद सीवी में एक और चीज़ आती है एक्सपीरियंस लिखने का, कि आपका कितने दिन का एक्सपीरियंस है, चाहे आप कहीं काम करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो आपका कितने दिन का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक हेडिंग डालना है उसके जस्ट नीचे एक्सपीरियंस का, ठीक है। मैं जैसे जैसे हेडिंग डालता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग देखते जाओ, ठीक है। जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको देखते जाना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस में लिख देना आप कि आई हैव बीन वर्किंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। आप ये लिख सकते हो कि जो है मैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट में काम करता हूं, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस लिख सकता हो तो आप एक्सपीरियंस लिख देना, ठीक है। तो आई हैव बीन वर्किंग इन एजुकेशनल डिपार्टमेंट फॉर 2 ईयर, ये लिख सकते हो। तो आपने यहाँ पे लिख लिया फॉर 2 ईयर, मतलब मैं 2 साल से ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। योर सिंसियरली आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख लिया योर सिंसियरली, आपने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद नीचे आपका साइन हो जाएगा, तो आपका एक काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखना है। अब मैं अलग अलग चीज़ें बताया हूँ, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कैसे कैसे क्या लिखना है। जैसे ये मान लो कि आपके पास एक कॉपी का पेज आया, ठीक है। ध्यान रखिएगा कभी भी सीवी आप बनाइएगा तो उसके लिए 2 पेज 4 पेज यूज करने की जरूरत नहीं है, उसमें थीसिस मत लिखने लगिएगा, ठीक है। तो उसमें कोई लिखने का कोई फायदा भी नहीं है आपका, ठीक है। जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आप लिख लीजिएगा। बस यहाँ पे आपको सिंपल एक बड़े से लेटर में, कैपिटल लेटर में कैरिकुलम वीटा लिख दीजिएगा ऊपर, ताकि पता चले कि वो कैरिकुलम वीटा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इतने दूर में आप लोग अपना पर्सनल डिटेल्स लिख दीजिएगा। उसके बाद इतने दूर में वो जो मैंने चार्ट बना करके आपको बताया है कि कैसे कैसे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, वो ये लिख लीजिएगा। फिर नीचे आप लोग जो है अपना एक्सपीरियंस लिख लीजिएगा कि एक्सपीरियंस क्या है वही, है ना। और उसके बाद जो है आप लोग जो है इसके बाद थैंक्स एंड रिगार्ड भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल डिटेल्स में नेम, फादर नेम, मदर नेम और आपका प्रेजेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं छूटनी चाहिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इतनी चीज़ों का ध्यान अगर रख देंगे ना तो आपको नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर बस ये देखेगा कि भैया इसने जो है काम किया है कि नहीं किया है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें नहीं, फॉर्मेट देखेगा कि जो चीज़ें हैं वो इस फॉर्मेट में है कि नहीं, ठीक है। अब मान लो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग जैसे सीवी लिखने जा रहे हो और आप लोगों ने ऊपर ये कैरिकुलम वीटा लिखा ही नहीं या फिर लिख भी दिया तो इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, तो फिर मामला चौपट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर कैरिकुलम वीटा लिखने जा रहे हो तो कैरिकुलम वीटा ऊपर ऊपर दिखना चाहिए कि भाई ये कैरिकुलम वीटा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले याद रखनी है, ओके। तो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी आप सभी के लिए मैं बता दूं, पांडे जी टेक्निकल के ऐप पर आप सभी की क्लासेस चल रही हैं। सिर्फ 199 में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है, जो कि आपका एग्जाम के टाइम पे लाइव भी चलेगा ये, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम पे लाइव भी चलेगा, बाकी रिकॉर्डिंग आपको मिल रहा है कंप्लीट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। फीस इसकी जो है मैं बता दूं 199 रुपीज सेमेस्टर एग्जाम के लिए है। और अगर आप बात करोगे पीडीएफ के लिए, बात करोगे नोट्स के लिए, तो वो सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रहा है, जो कि पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर एक बार एक नई टॉपिक और एक नए वीडियोस के साथ।